हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह संडे को मैं आ गई हूँ आपके लिए अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ की रीडिंग लेकर, और हम देखेंगे इस रीडिंग में कि ऐसा क्या हो सकता है आने वाले हफ्ते में आपकी लाइफ में जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो। ठीक है, तो ये रीडिंग आज हम करेंगे। यहाँ पर ये तीनों डेक मैं यूज़ करूँगी। सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे हमेशा की तरह अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ क्या होती है। फिर हम लास्ट में लेंगे मेजर अरकाना से 5 कार्ड्स, ये चेक करने के लिए कि कलेक्टिव लेवल पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, ज़्यादातर लोगों के लाइफ में अनएक्सपेक्टेड क्या हो सकता है। और लास्ट में मैं लूँगी एंजल्स की तरफ से कुछ मैसेजेस जो मैंने निकाल रखे हैं। ठीक है, सो शुरू करते हैं वन बाय वन, देखते हैं अनएक्सपेक्टेड क्या हो सकता है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, ऐसा क्या हो सकता है आने वाले हफ्ते में जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो। प्लीज़ गाइड करें। लास्ट रीडिंग में अनएक्सपेक्टेड में मैंने कहा था वाटर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ सकती है, और बाढ़ की न्यूज़ तो खैर कॉमन है, वो तो आएगी ही, लेकिन कई लोग नदी में डूब कर मरे हैं। हिमाचल प्रदेश में कई बच्चे या काफ़ी लोग मरे हैं, जहाँ तक मैंने बाद में कंफर्म किया। कुछ लोगों ने मुझे मैसेजेस किए थे, और भी कहीं कहीं के मैसेजेस आए थे कि मैम आपने ऐसा कहा था और इतने लोग नदी में डूब कर मर गए हैं। मतलब कलेक्टिव, मतलब इकट्ठे 7 लोग 10 लोग ऐसे डेथ हुई है वाटर से रिलेटेड। तो ये आप लोग ध्यान दिया कीजिए। आप लोग कहीं भी टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं तो अवेयर रहा कीजिए कि आपको जिस जगह की नॉलेज नहीं है वहाँ पर पानी होने से थोड़ा दूर रहा कीजिए। क्या मालूम कब पानी आ जाए, कब डैम खुलता हो, कब नदी का फ़्लो बढ़ जाता हो। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ अपना ध्यान रखा करिए, स्पेशली अगर आप किसी दूसरे सिटी में जा रहे हैं जहाँ की आपको नॉलेज नहीं है और आप फैमिली के साथ जा रहे हैं या फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, तो अपना और अपने परिवार का बहुत ध्यान दिया कीजिए। ठीक है, बिल्कुल भी रिस्क मत लिया कीजिए। ठीक है, जिसके घर में ये हादसा हुआ होगा, भगवान जाने क्या बीत रही होगी उनके ऊपर, कि मतलब बच्चे घूमने गए, खेलने गए और वापस कोई आया ही नहीं। तो ये बहुत पीड़ादायक चीज़ें होती हैं। इंसान न्यूज़ पढ़ता है और आगे बढ़ जाता है, उनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन जिस पर बीतती है उसकी तो पूरी दुनिया ही उजड़ जाती है ना। तो अपने परिवार को भी गाइड करें, अपने से छोटों को भी समझाएं, अपनों से बड़ों को भी आप ज़रूर गाइड कर सकते हैं। अगर वो कहीं बाहर जा रहे हैं तो कुछ चीज़ें आप उन्हें ज़रूर गाइड कर दिया कीजिए कि भाई ऐसी ऐसी जगह पे मत जाओ या बच के रहना। ठीक, शुरू करते हैं अनएक्सपेक्टेड, देखते हैं, भगवान करे सब कुछ अच्छा हो। हर हर महादेव, जय महाकाल। अनएक्सपेक्टेड क्या हो सकता है मेरे व्यूवर्स के लाइफ में इस हफ्ते में। टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जब भी आपके सामने आएगी आपके आने वाले हफ्ते से रेजोनेट कर सकती है। लो कर लो बात। यहाँ पर है द वर्ड, यहाँ पर है द टावर, और यहाँ पर है डेथ। वर्ड से रिलेटेड कुछ बड़ी खबरें आपको रिसीव हो सकती हैं, वो भी डेथ से रिलेटेड। चलिए हम कंफर्म करेंगे वन बाय वन जो भी एनर्जीज आई हैं। सो एक एक करके मैं बताऊंगी आपको। पहला ही कार्ड है द लवर्स, तो जो भी हमारे लव बर्ड्स हैं उनके लिए खुशी की बरसात हो जाएगी। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है बहुत सारे लोगों को मैसेजेस रिसीव होंगे, बहुत सारे लोगों का रीयूनियन होगा, कई लोगों का सेपरेशन कम्प्लीटली एंड हो जाएगा, कई लोगों का रनर चेज़र फेज कम्प्लीटली एंड हो जाएगा, और कई लोगों की लाइफ में काफ़ी समय के बाद कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकती है। अब आप मैरिड हो, सेपरेशन में हो, या कपल्स हों, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, किसी भी जेंडर से बिलोंग करते हो, डजेंट मैटर, बट यहाँ पर लव लाइफ अगर आपकी इम्पैक्टेड है, लव लाइफ पर किसी तरह का इम्पैक्ट पड़ा है, तो आपकी लव लाइफ में एंजल्स की, डिवाइंस की ब्लेसिंग आपको रिसीव होगी, और 8 पोर्टल गेटवे की ब्लेसिंग्स भी आपको रिसीव होंगी। तो ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। अगर आपको नहीं पता 8 पोर्टल गेटवे क्या है, तो मेरा 8 पोर्टल का वीडियो मैंने आज सुबह ही डाला है, आप ज़रूर से देखिए। सेकंड कार्ड है हमारे पास डेथ। इट मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन। आपके लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस आ सकते हैं, सडन चेंजेस आ सकते हैं। वो बहुत पॉजिटिव भी हो सकते हैं, बहुत नेगेटिव भी हो सकते हैं। सडन लॉस हो सकता है, सडन कोई बैड न्यूज़ आ सकती है, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। इसे मैं एंड में क्लैरिफाई करूँगी।
कि ये क्यों आया है। साथ ही हमारे पास द वर्ड आया है, तो यहाँ पर अगर मैं लिंक करूँ इन तीनों कार्ड्स को तो हम ये देख सकते हैं कि वर्ड लेवल पे कुछ भयंकर ट्रॉमा, कुछ भयंकर टावर मोमेंट, कुछ भयंकर डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ पर नज़र आ रहा है। ऐसा नज़र आ रहा है कि दुनिया में कुछ खेल हो सकता है जिसका इम्पैक्ट आम इंसान पर बहुत ज़्यादा पड़ेगा, या कोई बैड न्यूज़ आ सकती है, कलेक्टिव बैड न्यूज़ आ सकती है। इस तरह की चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आप में से कई लोगों की जॉब जा सकती है। आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, बट यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आप में से कई लोग सडन अपनी जॉब को खो सकते हैं, या सडन कोई लॉस हो सकता है पैसों से रिलेटेड, या पैसों की बचत करने के लिए आप बहुत थोड़ा अपना, होता है ना कि इंसान को अब हम लोग जो भी मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए अब खर्चा बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, हर चीज़ की अगर आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही है तो आपको उसी में बहुत बचत करके रहना पड़ता है, बहुत कंजूसी के साथ रहना पड़ता है। तो वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। अनएक्सपेक्टेड ऐसा हो सकता है कि आप बहुत खर्चीले रहे हो, आपको वैल्यू ना रही हो पैसों की, बट सडन कोई ऐसी सिचुएशन आपके घर गृहस्थी में आ जाए कि आपको वैल्यू समझ में आ जाए, आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमें वैल्यू करनी है। कई लोगों को पैसों की वैल्यू समझ में आएगी, कई लोगों को अपनों की वैल्यू समझ में आएगी। ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं, ठीक है। फिर हमारे पास है यहाँ पर हाई प्रीस्टेस। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप में से कई लोगों को कोई मैनिपुलेट कर सकता है, आपको कोई किसी के लिए भड़का सकता है, किसी के खिलाफ़ कुछ बोल सकता है, आपको उस पर बिलीव नहीं करना है। कभी भी प्री जज मत किया कीजिए किसी भी सिचुएशन में। अगर आपका कोई अपना है तो उसके खिलाफ़ ना आप खुद बात कीजिए, ना किसी को करने दीजिए। अगर आपसे कोई ये कहता है कि अरे सुना तुम्हारे बारे में उसने ऐसा ऐसा कहा, तो आप बिलीव मत कीजिए, सुन लीजिए, दिमाग में रखिए, लेकिन बिलीव मत कीजिए। बिलीव तभी कीजिए जब आप वो पर्सनली उसको जज कर लें, ठीक। साथ ही आप में से कई लोगों का इंट्यूशन बहुत पावरफुल हो सकता है, आपका सिक्स सेंस बहुत पावरफुल होगा, आपको कुछ चीज़ों का आगम आने लगेगा, आपके कुछ गिफ्ट्स जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स होते हैं वो अनलॉक हो सकते हैं। साथ ही साथ आपको कोई विविड ड्रीम्स आ सकते हैं। कौन से ड्रीम्स आएंगे एट द एंड ऑफ द रीडिंग मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों का राज भी खुल सकता है, अनएक्सपेक्टेड है ये। अगर आपने कुछ चीज़ें छुपा कर रखी हैं तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। वो छुपी हुई चीज़ बाहर आ सकती है, किसी के भी राज बाहर आ सकते हैं, मे बी किसी इंसान के, मे बी किसी पब्लिक इमेज के, बट किसी तरह के राज बाहर आ सकते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप में से कई लोगों की लाइफ में कोई खूबसूरत सी गर्ल या कोई खूबसूरत सा हैंडसम सा बॉय आपके लाइफ में एंटर कर सकता है, स्पेशली अगर आप सिंगल हैं तो। अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं तो हो सकता है कोई आपको चांस मारे, आपको मैसेज करे, आपको पटाने की कोशिश करे, बट आप उससे सीधा कह दें नहीं भाई देख मैं रिजर्व हूँ, या मैं आपको हाँ नहीं बोल सकता या नहीं बोल सकती, बिकॉज आई ऑलरेडी हैव हस्बैंड और बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड और वाइफ, ठीक। ये चीज़ें होंगी ज़रूर। साथ ही साथ आप में से कई लोगों को सडन गुस्सा आ सकता है। सडन गुस्सा इन द सेंस छोटी छोटी बात पे आपके मुंह से गालियाँ निकल सकती हैं। आपको सडनली ऐसा हो सकता है कि अपना टेम्पर लॉस कर दे। फायर साइन है तो फायरी नेचर हो सकता है, सडन गुस्सा आ सकता है, स्ट्रेंथ में रहेंगे, पावर में रहेंगे, किसी को कुछ नहीं समझेंगे। ये भी चीज़ें आपके साथ अनएक्सपेक्टेड हो सकती है। भले आप कितनी भी स्पिरिचुअल सोल हो, प्योर सोल हो, डिवाइन सोल हो, अलाइनमेंट में हो, कितना भी ज़्यादा आपने नॉलेज गेन करा हो, बट क्योंकि ये लियो सीज़न चल रहा है, पावर की एनर्जी आपको इम्पैक्ट ज़रूर करेगी। अपने बड़ों से भी आपके झगड़े हो सकते हैं, अपने से छोटों के भी आपके झगड़े हो सकते हैं। कुछ ट्रिगर आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर पहले आप लेट गो कर देते थे तो हो सकता है इस टाइम आप लेट गो ना करें, आप पलट के जवाब दे दें। ये किसी के साथ होगा, मुझे ज़रूर बताना। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आप में से कई लोगों के लाइफ में डार्कनेस नज़र आ रही है, स्लीपलेस नाइट नज़र आ रही है, किसी बात का, किसी सिचुएशन का बहुत भयंकर स्ट्रेस। ऐसा लग रहा है कि आप पूरी रात रो रहे हैं, रो रो के आपने अपनी आंखें सुजा रखी हैं। सुबह आपको ये भी टेंशन रहेगी कि अरे मेरे परिवार वाले मेरी सूजी हुई आंख देख लेंगे तो फिर क्या कहेंगे कि अरे भैया तो किसके लिए रो रही थी या रो रहा था, या क्या दुख तकलीफ़ है तुझे। तो ये भी चीज़ें आपको डर सता सकता है, मतलब इतना ज़्यादा आपकी ये एनर्जी मुझे फील हो रही है। फिर हमारे पास है 5 ऑफ वॉन्ड्स। आप में से कई लोगों का सडन झगड़ा हो सकता है, या आपके पर्सनल मैटर में कोई इंटरफेयर करेगा और आप उसे तुरंत डांट दोगे कि यार मेरे मैटर में मत घुस, मैं तेरे को वार्न कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ये चीज़ें हो सकती हैं। आपके किसी अपने से झगड़ा हो सकता है। अपने मतलब आपके कलीग, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, या आपके अपने घर में, मतलब बड़ा वाला कॉन्फ्लिक्ट,
छोटा मोटा नहीं, ठीक। अवेयर रहें, सतर्क रहें, तुरंत से डंडा ना उठाएं, थोड़ा पीसफुल रिजोल्यूशन निकालने की कोशिश करें। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आप में से बहुत सारे लोगों की ज़ुबान बड़ी कड़वी हो सकती है। कम्युनिकेशन के दौरान आपको ऐसा लगेगा कि शायद आप अपने से बड़ों का लिहाज नहीं कर रहे हैं या अपने से छोटों का लिहाज नहीं कर रहे हैं। मतलब आप जो दिल में है वो सीधा बोल देंगे, बोल के ख़त्म, बात क्लियर। क्लैरिटी आएगी आपके लाइफ में, आप कुछ चीज़ें बिल्कुल क्लियर कर देंगे, क्रिस्टल क्लियर। आपके सामने किसी का सच भी उजागर हो सकता है, जिस पर आप आंख बंद करके बिलीव कर रहे थे या कर रही थी, हो सकता है उसका पूरा चेहरा आपके सामने क्लियर हो जाए और आप उससे नफरत करने लगे। आपको ऐसा लगे यार ये फ्रेंड को मैं इतना बिलीव कर रहा था या कर रही थी, या ये मुझे ऐसा कर सकता है या कर सकती है, ये वाली सिचुएशन हो सकती है। लास्ट कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कई लोगों का फैमिली डिस्कशन होगा किसी बात पर, चाहे करियर को लेकर, चाहे आपकी शादी को लेकर, चाहे किसी इन्वेस्टमेंट को लेकर, और आपकी डिस्कशंस या तो बहुत अच्छे से सॉर्टेड हो जाएंगी और या तो वो डिस्कशंस झगड़े में बदल जाएंगी। तो अवेयर रहिएगा, अगर कोई डिस्कशंस होते हैं और झगड़ा शुरू होने लगता है तो वहाँ से बैकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। मेरी बात याद रख लीजिएगा कि अरे बाप रे ये आगे बढ़ सकता है। सो ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। मैं क्लैरिफाई कर लूँ, मैंने डेक कहाँ रख दिया, हाँ यहाँ। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, ये 3 महान कार्ड्स क्यों आ गए यहाँ पर, क्या बताना चाहते हैं। क्यों आ गया 7 ऑफ कप्स। मैस्कुलिन एनर्जी है यहाँ, एम्परर की एनर्जी है, ईगो वॉर नज़र आ रहा है। देखिए ये कलेक्टिव एनर्जी है। कई लोगों के लाइफ में ईगो, मैस्कुलिन ईगो जागृत होगा। मैस्कुलिन ईगो जागृत होने का मतलब है डिसरप्शन, टावर मोमेंट्स, क्योंकि जब मैस्कुलिन ईगो जगता है तो लॉसेस होते हैं, धोखा, लॉस, डेथ, बैड न्यूज़, डिस्ट्रक्शन, डिवाइन इंटरवेंशन, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। यहाँ एम्परर की एनर्जी है, ईगो की वजह से होने वाला लॉस। तो ये वर्ल्ड लेवल पे ईगो वॉर हो सकती है। साथ ही साथ यहाँ आप में से कुछ लोगों के लाइफ में कोई रिश्ता ख़त्म हो सकता है। आपको किसी के बारे में ऐसा पता चल सकता है कि वो पर्सन आपको धोखा दे रही थी या धोखा दे रहा था, और सडनली आपको क्लियर होगा और सडनली आप वो रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ देंगी या तोड़ देंगे। ये आपके हस्बैंड के साथ हो सकता है, आपके वाइफ के साथ हो सकता है, आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ हो सकता है। ये कुछ लोगों के लिए है, बट जिसके साथ रेजोनेट होगा उसको पता चलेगा। एंड यहाँ पे कुछ लोगों की शादी टूट सकती है। अगर आपकी शादी किसी ऐसे पर्सन से हुई थी या हो रही है या हुई है ऑलरेडी, जो कि कार्मिक है, मतलब उसके साथ आपका कुछ पास्ट लाइफ कर्मा अटैच्ड रहा है, टॉक्सिक बिहेवियर है, वो आपको हर्ट करता है, ट्रिगर करता है या करती है, या आपकी वैल्यू नहीं है उसके लाइफ में, या वो आपको चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है, तो आपकी शादी डिवोर्स तक जा सकती है। तो सडन कुछ लोगों के डिवोर्स फाइल हो सकते हैं या नोटिस आ सकती है। तो अगर इस तरह की किसी के साथ, भगवान ना करे, बट अगर इस तरह की चीज़ें आपके साथ होती हैं तो ज़रूर से शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है। सो ये थी अनएक्सपेक्टेड। अब हम देखेंगे मेजर अरकाना से और लास्ट में हम देखेंगे ड्रीम्स और गाइडेंस। तो मेजर अरकाना से हम लेंगे 5 कार्ड्स और हम चेक करेंगे कलेक्टिव लेवल पर ज़्यादातर लोगों की लाइफ में क्या हो सकता है जो अनएक्सपेक्टेड हो आने वाले हफ्ते में। 5 कार्ड्स। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, 5 कार्ड्स। क्या हो सकता है एंजल्स? ओके, पहला ही कार्ड शिव शक्ति का आ गया है, टेम्परेंस, हर हर महादेव। मैंने एक बात मुझे याद आई, अगर आप मेरे हमेशा के व्यूवर हैं तो आप जानते होंगे, मैंने कुछ समय पहले एक बात कही थी। मैंने भोलेनाथ से रिक्वेस्ट करी थी कि बनारस में बारिश नहीं हो रही है और बहुत गर्मी है और बारिश हो जाती। उसी दिन शाम को बारिश हो गई थी, जबकि पूरे मई से लेके हम लोग वेट कर रहे हैं, मई जून कभी बारिश नहीं हुई, जुलाई में भी बारिश नहीं हुई। लेकिन जिस दिन मैंने रिक्वेस्ट करी थी उस दिन महादेव ने अपनी कृपा दिखाई थी और उस दिन बारिश हो गई थी।
और उसके बाद लगातार 3-4 दिन बारिश हुई थी। हम सभी बहुत खुश थे, लेकिन किसी ने एक ने कमेंट सेक्शन में मुझे कहा था कि महादेव आपके पपेट नहीं हैं, जो आप बोलेंगी वो कर देंगे। देखिए, मैं उनको ये जवाब यहाँ पर देना चाहती हूँ कि महादेव हमारे परमपिता परमेश्वर हैं। जैसे आप अगर किसी की बेटी हैं, कोई फीमेल थी, वो नाम नहीं लूँगी मैं, अगर आप किसी की बेटी हैं तो बेटी क्या होती है, हम क्या कहते हैं, पापा की परी, पापा की शेरनी। ठीक, आप लोग देखते होंगे आजकल स्टेटस में, शॉर्ट्स में बहुत ट्रेंडिंग है ये, पापा की परी, पापा की शेरनी, या बेटियां पापा की बहुत प्यारी होती हैं। इस तरह की बातें आप भी जानते होंगे, आपके घर में अगर आपकी बहनें होंगी तो मेरे लिए ये मेरे पिता हैं। ठीक, मैंने इन्हें अपना पिता माना है। और अगर एक बेटी अपने पिता से कोई रिक्वेस्ट करती है और वो पूरी करते हैं तो वो पपेट नहीं होते हैं। और जिसने महादेव को ऐसा वर्ड यूज़ किया है उसको महादेव सद्बुद्धि दें, मैं यही कहूँगी। दूसरी बात, उस दिन के बाद से, जिस दिन उनका कमेंट आया था, उस दिन के बाद से आज तक बनारस में बारिश नहीं हुई है। एंड बनारस में डिक्लेयर्ड हो गया है कि बनारस में सूखा पड़ा है। राइट, बनारस में इस साल सूखा पड़ा है। अभी तक अगस्त शुरू हो गया और बारिश नहीं हुई है। बादल आते हैं, घिरते हैं, अंधेरा होता है, बदरी रहती है, लेकिन बारिश नहीं होती। तो मैं महादेव से यही प्रार्थना करूंगी कि हमारे बनारस में सूखा ना करें प्रभु, और बारिश कर दें, ताकि हम लोग, मतलब ऐसी सिचुएशन है कि बनारस में ज़्यादातर लोग जो हैं वो धरती के नीचे से ही पानी लेते हैं, उनका खुद का जेट पंप रहता है। तो यहाँ पर अगर पानी नहीं बरसा तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो महादेव से मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करूँगी, और आप सब भी अगर कोई उत्तर प्रदेश से हैं, बनारस से हैं, तो ज़रूर से आप प्रार्थना करिएगा महादेव से कि हमारे काशी में, हमारे बनारस में सूखा न पड़े। हर हर महादेव। 4 कार्ड और लूँगी मैं, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, द सन का कार्ड है। अगर आप में से कोई बनारस का होगा तो ज़रूर बताना ये बात, क्योंकि आपने पहले भी सुना होगा और आपने फील भी किया होगा कि बनारस की हालत क्या है। सेकंड कार्ड है द सन। थर्ड द वर्ड। अरे बाप रे, द वर्ड यहाँ भी आ गया है। भगवान करे बाकी कार्ड्स अच्छे हों। 2 कार्ड और लूँगी मैं, द चैरियट। 1 more card angels, 1 more card आ गया। देखिए 2 बार आ गया है, अब तो ये डबल कंफर्मेशन है। शिव तांडव आपको दिखेगा, शिव का रौद्र रूप आपको दिखेगा, शक्ति का, माँ काली का, महाकाल और महाकाली का रौद्र रूप आपको डेफिनेटली दिखेगा आने वाले हफ्ते में। द वर्ड एंड टावर आ गया है विद शिव शक्ति एनर्जी। तो यहाँ पर शिव शक्ति बैलेंस लेकर आएंगे, शिव शक्ति कुछ सही करेंगे जो चीज़ें गलत हो गई हैं। यहाँ पर सन मैस्कुलिन एनर्जी को डिनोट कर रहा है, यहाँ पर सन मैस्कुलिन पावर को डिनोट कर रहा है। मैस्कुलिन पावर का एक्शन आपको देखने मिलेगा, मैस्कुलिन पावर का ईगो ले बीतेगा, और वो क्या ले बीतेगा वो भगवान जाने, बट जो चीज़ें हैं वो वर्ड लेवल पे आपको दिखाई देंगी, सुनाई देंगी, जो कुछ भी हो। यहाँ द वर्ड की एनर्जी है। साथ ही साथ अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल से रिलेटेड कोई बैड न्यूज़ आपको रिसीव हो सकती है, ट्रैवल से रिलेटेड ध्यान दें। यहाँ पर सन की एनर्जी है, आप में से कई लोगों के लाइफ में अबंडेंस आएगा, अनएक्सपेक्टेड अबंडेंस। आपको समझ नहीं आएगा कि ऐसा आपने कौन सा तीर मारा और आपके धन बरसने लगा। सडन आप कोई डिसीजन लेंगे, सडन आप कुछ काम करेंगे और आपके लाइफ चेंज हो जाएगी। पैसों के मामले में आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। ये 8 पोर्टल की एनर्जी है, ये सूर्य की ब्लेसिंग आपको मिलेगी। सूर्य देव की पूजा ज़रूर करें। 8 पोर्टल 8 तारीख को सुबह 8 बजे से आप मेडिटेशन ज़रूर करें। 8 से 8:15 तक आप डेफिनेटली मेडिटेशन करें। और मेडिटेशन में आपको क्या करना है, अगर आप मनी मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो मनी स्पेल करें, अगर आप लव मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो लव स्पेल करें। दोनों मेरा यूट्यूब पे दिया है, लव स्पेल बाय एम सिंह और मनी स्पेल बाय एम सिंह। साथ ही साथ आप कोई भी मंत्र लगा लें जो भी आपको पसंद हो, और उस टाइम आप वो चीज़ें इमेजिन करें जो आप अपने लाइफ में चाहते हैं, और वो चीज़ें आपको डेफिनेटली मिलेंगी। ठीक है। चैरियट का कार्ड है, अनएक्सपेक्टेड आपको कोई गिफ्ट ज़रूर मिल सकता है। अनएक्सपेक्टेड आपको कोई पेट गिफ्ट मिल सकता है, कोई व्हीकल गिफ्ट मिल सकता है, कोई ब्रांडेड जो महंगी चीज़ें होती हैं वो आपको गिफ्ट में मिल सकती हैं। टावर की एनर्जी आई है विद द वर्ड। मैं दोबारा से क्लैरिफाई नहीं करूँगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले क्लैरिफाई कर दिया है।
देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है इस हफ्ते के लिए। कार्ड्स मैंने पहले निकाल लिए थे क्योंकि बहुत समय लग जाता है एक एक डेक से शफ़ल करके निकालने में, तो एंजल कार्ड्स मैं पहले से निकाल के रखती हूँ, बाकी कार्ड सामने ही निकालती हूँ, वरना उसमें भी कुछ लोग बोलने लगते हैं कि मैम आपने तो कार्ड पहले से निकाल के रखा है। आपका समय बचे इसीलिए करते हैं हम लोग, बाकी सब ठीक है। ठीक है, तो कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं। देखिए आज मैस्कुलिन एनर्जी बहुत पावरफुली आई है और यहाँ से भी मैस्कुलिन एनर्जी आई है। मैस्कुलिन एनर्जी आपको दिखेगी इस हफ्ते में। मैस्कुलिन एनर्जी का ईगो, मैस्कुलिन एनर्जी का ट्रॉमा, कलेक्टिव मैस्कुलिन्स का किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आपको नज़र आएगा। मैजिक की एनर्जी है, बहुत सारे लोगों के लाइफ में कुछ मैजिक होने वाला है। जैसे मैंने कहा सडन चेंज आएगा, सडन कुछ क्रिएट होगा, सडन आपके लाइफ में आपको ऐसा फील होगा कि आपने कुछ सोचा और वो चीज़ें हो गई, और ये एक मैजिक है। ठीक, यहाँ पर फिर हमारे पास है वाइब्रेशनल मैच। आप में से कई लोग, यहाँ पर मैसेज है यू आर सेंडिंग आउट न्यू सिग्नल्स दैट आर ब्रिंगिंग फॉरवर्ड पॉजिटिव न्यू एक्सपीरियंसेस। आपकी वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग आपके लाइफ में लोग आना शुरू होंगे। आपके कुछ नए फ्रेंड्स बन सकते हैं, कुछ पुराने फ्रेंड्स रिलीज़ हो सकते हैं। आपकी वाइब्रेशन अगर रेज़ हो रही है तो आप अपनी वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग ही एनर्जी को फील कर पाएंगे। दूसरे वाइब्रेशन से आपका झगड़ा हो जाएगा या रिलीज़ हो जाएगी वो चीज़ें, मतलब आप उनसे कंफर्टेबल नहीं रहोगे। एनर्जी प्रोटेक्शन की एनर्जी है यहाँ पर। योर बिलीफ दैट यू आर नॉट सेफ मे बी इन्वाइटिंग इन एनर्जी दैट इज़ थ्रोइंग यू ऑफ बैलेंस। आप में से अगर कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपको हॉरर ड्रीम्स आ रहे हैं, या आपकी एनर्जी कोई ड्रेन कर रहा है, या आप अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट कर रहे हो क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि कोई नेगेटिव अटैक आपके ऊपर हो रहा है। हाँ, आजकल ये चीज़ें बड़ी चली हैं, नेगेटिव अटैक। मुझे कई लोग मैसेज करते हैं मैम मेरे ऊपर कोई नेगेटिव अटैक हो रहा है। देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि अगर आप ऐसी चीज़ें सोचेंगे तो डेफिनेटली आपके ऊपर नेगेटिव अटैक होने लगेंगे। तो यही कार्ड आपको बता रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा किसी भी ड्रीम को बहुत ज़्यादा, अगर पॉजिटिव है तब तो अच्छी बात है, अगर नेगेटिव है तो उसे आप महादेव के सामने बोल दें या अपने किसी भी रिलेटिव के सामने बोलें, उसे हटाएं, ख़त्म करें उसे। ठीक, या फिर उसे किसी पेपर पे लिख दें और उसे बर्न कर दें। ठीक, वो चीज़ें वहीं ख़त्म हो जाएंगी अगर नेगेटिव है तो। ठीक, अगर पॉजिटिव है तो शेयर ना करें, शेयर करने से बचें। ठीक, एनर्जी प्रोटेक्शन आप बहुत ज़्यादा ही अगर ले रहे हैं तो हो सकता है वो आपको ऑफ बैलेंस कर दे। आपके माइंड में ये चीज़ें घूमेंगी कि कुछ नेगेटिव है, कुछ नेगेटिव है, कुछ नेगेटिव है, और वो नेगेटिव घटित हो जाएगा। फिर आपको लगेगा ओह मुझे तो ड्रीम आया था। ऐसा नहीं है। नेवर मैनिफेस्ट नेगेटिव थिंग्स। द चैलेंजर की एनर्जी है। योर रिलेशनशिप कुड बी चैलेंजिंग यू इन अ वेरी पेनफुल वे। आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि आप, जैसे मैंने कहा कि कुछ रिलेशनशिप आपको ट्रिगर करेंगे और वो चीज़ें एंड हो जाएंगी, जैसा मैंने अभी क्लैरिफिकेशन में कहा था टैरो में, तो वो कुछ पेनफुल सिचुएशंस रिलीज़ हो सकती हैं। उसके अलावा हमारे पास है यहाँ से डार्कनेस। मैंने कहा था आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा डार्कनेस फील करेंगे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव होंगे, बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट होगी, आंखें सूज जाएंगी रोते रोते, कुछ इस तरह की डार्क नाइट ऑफ द सोल आपको फील हो सकती है। ठीक है, सोल लॉस की एनर्जी है। इस बार इस हफ्ते में लॉस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, स्पेशली रिलेटेड विद बैड न्यूज़। तो हो सकता है कि कुछ लोग आत्मा से रोएं, कुछ लोग सोल, मदर अर्थ की एनर्जी है, मदर अर्थ के आंसू हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मदर अर्थ को कोई धक्का पहुँचेगा, मदर अर्थ का कोई तांडव या शिव शक्ति का कोई तांडव आपको देखने मिल सकता है, जिससे कि सोल से इंसान रो रहा है। मतलब कुछ नेगेटिव यहाँ पर मुझे वाइब्रेशन फील हो रही है। भगवान न करें महादेव अपने लोगों की रक्षा करें, बट यहाँ पर बार बार ये कार्ड आना यही बता रहा है। स्पिरिट ऑफ द ईस्ट की एनर्जी है। ईस्ट डायरेक्शन से आपको कोई स्पिरिट एनिमल, कोई स्पिरिट पर्सन, एंजल्स या कोई आपका फ्रेंड या रिलेटिव इस ईस्ट डायरेक्शन से आपको अगर आके मिलता है या कोई गाइडेंस देता है तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ईस्ट डायरेक्शन से कोई चीज़ आपको मिल सकती है, वो स्पिरिट की तरफ से गाइडेड हो सकती है। अब आते हैं आपके पर्सनल लाइफ में। हो सकता है कि आने वाले हफ्ते में आपको कुछ चक्रा से रिलेटेड एनर्जी फील हो, एनर्जी का फ्लो।
सबसे ज़्यादा आपके सोलर प्लेक्सस पे आपके स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपको ऐसा लगेगा मुझे लाइट खाना है, मुझे सिर्फ पानी पीना है, नींबू पानी पीना है, या मुझे बहुत हल्के फूड खाने हैं, मुझे कोई जंक फूड, कोई नॉनवेज नहीं खाना है। आपके लाइफ में कुछ सडन मिरेकल्स होंगे, सडन चेंजेस होंगे, बहुत पॉजिटिव चेंजेस होंगे। फिर आपके हार्ट चक्रा में एक वाइब्रेशन आपको फील हो सकती है, बहुत ज़्यादा हार्ट पल्पिटेशन, मतलब आपका हार्ट बहुत जल्दी धड़केगा, कुछ इस तरह की चीज़ें आपको फील हो सकती हैं। तो ये हार्ट चक्रा की एनर्जी है। आपके लाइफ में जब आप कोई एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हो तो आपके किसी न किसी चक्रा पे वो एनर्जी स्टोर होती है, अलाइनमेंट में आती है, तो आपके वो चक्रास उस एनर्जी को रिसीव करते हैं और आपको वहाँ पे इस तरह की चीज़ें फील हो सकती हैं। थ्रोट चक्रा, कुछ लोगों के थ्रोट चक्रा से रिलेटेड एक्सपेंशन की एनर्जी है, तो आपके थ्रोट चक्रा में दर्द हो सकता है, इरिटेशन हो सकती है, या तो आप बहुत ज़्यादा गुस्से में बात करेंगे या बहुत पोलाइटली बात करेंगे, कुछ चेंजेस आपको खुद फील होंगे। थर्ड आई की एनर्जी है। आप में से कुछ लोगों को स्किन से रिलेटेड, आई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, स्किन डिजीज़ या आई से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन आपको हो सकता है। माइग्रेन की प्रॉब्लम कुछ लोगों को हो सकती है, ऐसा लगेगा आपके सर पे डेफिनेटली कोई बोझ रखा हुआ है। ठीक है, अब हम बताएंगे आपको ड्रीम्स, किस तरह के ड्रीम्स आपको इस हफ्ते में आए। कुछ लोग मुझसे बोलते हैं कि मैम ये ड्रीम तो हम 2 दिन पहले देख चुके हैं, तो मैं उनको यही बताना चाहूँगी कि जो ड्रीम्स मैं बताती हूँ वो पूरे वीक की एनर्जी होती है। जो मुझे कलेक्टिव एनर्जी चैनलिंग होती है वो मैं इकट्ठे अनएक्सपेक्टेड में बताती हूँ। अगर आप देख चुके हैं तो आपको रेजोनेट होगा, अगर आप आगे देखेंगे तो भी आपको रेजोनेट होगा। ठीक है, तो अनएक्सपेक्टेड में जो ड्रीम्स मैं आपको बता रही हूँ उसमें से आप में से कई लोगों को क्रो दिख सकता है, आउल दिख सकता है। आप में से कई लोगों के लाइफ में आपको कोई रोता हुआ या हंसता हुआ इंसान दिख सकता है, जैसे आपके सपने में कोई बहुत रो रहा है या आपके सपने में कोई बहुत हंस रहा है। आप में से कुछ लोगों को चावल दिख सकता है, फूड, चावल, पके हुए चावल या चूड़ा पोहा जिसे आप कहते हैं, या जैसे हम अक्षत कहते हैं, तो ये दिख सकता है। आप में से कुछ लोग किसी पार्टी या शादी या किसी फंक्शन की अरेंजमेंट आपको दिख सकती है, जैसे आपके यहाँ कोई मेहमान आए हैं। आप में से कुछ लोगों को लगेज दिख सकता है, जैसे अटैची या पर्स, इस तरह का कोई लगेज आपको सपने में दिख सकता है। आप में से कुछ लोगों को सपने में मिट्टी दिख सकती है, मिट्टी, हमारी धरती माँ की मिट्टी आपको सपने में दिख सकती है। कुछ लोगों को पानी नज़र आ सकता है, नदी नज़र आ सकती है। कुछ लोगों को टेम्पल नज़र आ सकता है। ठीक है, टेम्पल की एनर्जी, कोई ऐसा टेम्पल आपको नज़र आएगा जहाँ पे आप गए नहीं हैं इस लाइफ में, बट आपको वो चीज़ें नज़र आएंगी और जब आप सर्च करेंगे तो वो चीज़ें एक्चुअली में वैसी ही मिलेंगी आपको। तो ये कुछ ड्रीम्स आपको नज़र आएंगे इस हफ्ते में जो कि अनएक्सपेक्टेड होंगे। ठीक है, स्पिरिट एनिमल्स आपको नज़र आ सकते हैं, किसी भी तरह के स्पिरिट एनिमल्स, स्पेशली मैंने यहाँ क्रो बोला है, बट आप में से कई लोगों को क्रो, आउल, कैट या स्नेक या लॉयन, ये एनिमल्स मोस्ट प्रोबेबली कुछ लोगों को, बहुत कम लोगों को हॉर्स भी नज़र आ सकता है। सो ये है इस हफ्ते की अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। अगर आने वाले समय में आपसे ये अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ रेजोनेट करेगी तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइज़, बाय बाय।